Hello student, today we will learn English lesson number 1.4, The King's Choice. There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fierce. तो एक बार क्या होता है, एक बार एक शेर था जो जंगल का राजा था। वह बड़ा और मजबूत और बहुत ही भयंकर था। बिग मीन्स बड़ा, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, and fierce means भयंकर. All the other animal in the forest call him king. जंगल के अन्य सभी जानवर उसे क्या कहते थे? राजा कहते थे. They brought him gift from every corner of the forest. But the more the lion had, the more he wanted. So what? The other animals जो वे उसे जंगल के जो अदर एनिमल्स थे जंगल में, what they used to do, they used to bring gift for this lion king. उपहार means, gift means उपहार. In Hindi you say उपहार. But the more the lion had, the more he wanted. लेकिन शेर को जितना अधिक मिलता था उतना ही अधिक उसे वह चाहता था. He wanted more and more. A king must have a court, he said to himself one day. एक दिन क्या हुआ, वो खुद से ही कहने लगा, एक राजा के पास एक दरबार होना चाहिए. The lion next called a leopard to his side. इसके बाद शेर ने एक तेंदुए को अपने तरफ बुलाया. Leopard means तेंदुए. In Hindi you say it is one type of animal. You are known to be watchful and stiff of foot, leopard. तो क्या बोलता है, आप सतर्क और तेज पैर के तेंदुए के रूप में जाने जाते हो. I want you to be my bodyguard. तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंगरक्षक बने. बॉडीगार्ड यू नो, अंगरक्षक को जो किसी की रक्षा करता है उसे बॉडीगार्ड बोलते हैं. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो. तो वो लायन से क्या कहने लगा, लेपर्ड, धन्यवाद महामहिम. योर मैजेस्टी, मैजेस्टी मीन्स महामहिम. इट इज़ वन टाइप ऑफ रिस्पेक्ट. तेंदुए ने कहा नीचे झुककर. बोइंग लो मीन्स नीचे झुककर उसने लायन से कहा कि थैंक यू योर मैजेस्टी. द लायन देन कॉल्ड ए वर्चल टू हिज साइड. शेर ने क्या किया, तो शेर ने उसके बाद एक किसको बुलाया, गिधक को बुलाया. यू आर ए बर्ड, vulture, and can fly high. You are to be my messenger. तो अभी ये बर्ड है, आप एक पक्षी है, गिद्धक है और ऊंची उड़ान भर सकते हैं. मीन्स you know birds fly high in the sky. So what the lion is saying, you are to be my messenger. आप मेरे दूत बन सकते हैं. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर. तो धन्यवाद महामहिम, गिद्धक ने कहा. द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग. तो क्या किया, ये जो लोमड़ी है, गिद्धक है और तेंदुए ने राजा के प्रति वफादारी की शपथ ली. एन ओथ ऑफ लॉयल्टी मीन्स वफादारी की शपथ लेना. द किंग प्रॉमिस टू गिव हिम फूड एंड प्रोटेक्शन. नाउ राजा ने क्या किया, राजा ने उन्हें भोजन और सुरक्षा देने का वचन दिया. फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग.
कुछ समय के लिए क्या किया, तो कुछ समय के लिए सभी शेर राजा के दरबार में अच्छी तरह से चलता रहा। द 3 courtiers नेवर अपोज द किंग। अभी ये तीनों दरबारियों ने कभी राजा का विरोध नहीं किया। हिज विशेस वेर लॉ। उनकी इच्छाएं कानून थी। whenever he agreed whenever he rode, they stood in a whenever he took a walk, they followed him। तो जब भी वह दहाड़ता था, मीन्स चिल्लाता था, रोड आवाज़ करता था, तो वे खौफ में खड़े हो जाते थे। देखो लायन कैसा आवाज़ करता है, द लायन रोड्स, तो उसके आवाज़ से कोई भी डरता है। तो इसी तरह ये जो गीतक है, तेंदुए है, लोमड़ी है, ये भी उसके आवाज़ से डर गए और खड़े हो गए। Whenever he took a walk, they followed him। जब भी वह टहलता, वे उसके पीछे चले जाते थे। When the Lion King went hunting, they found the animal for him to kill। जब शेर राजा शिकार करने गए, उन्होंने जानवरों को मारने के लिए पाया। And after he had his meal, he left the remain for them। तो क्या किया, जब शेर राजा शिकार करने गए, उन्होंने जानवरों को मारने के लिए पाया और अपना भोजन होने के बाद वे बचा हुआ खाना उन सब के लिए छोड़ देते थे। अभी लायन क्या खाता है हमको मालूम है, दे ईट फ्लैश। जो भी एनिमल रहेगा उसको खा डालते हैं, और जो भी फूड रिमेन रहता था, बाकी रहता था, वो लायन क्या करता था, बाकी लोगों के लिए रख देता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। तो क्या हुआ, उनको हमेशा क्या रहता था, महामहिम दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। तो जो तीन ये है, गिदक है, तेंदुए है और लेपर्ड है, इनके लिए क्या रहता था, जो भी खाना बचा हुआ रहता था वो खा लेते थे, बहुत कुछ पेट भर जाता था उनका। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम ए फ्लाइट। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गिदक एक उड़ान से वापस आया। वो ऊपर उड़ने गया था, लेकिन वो वापस आया। योर मैजेस्टी, यू हैव एवर ईटन ए कैमल। अभी ये गिदक लायन से क्या बोलता है, महामहिम क्या आपने कभी ऊँट खाया है? कैमल को हम ऊँट बोलते हैं ना। तो ही आस्क्ड, इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। सो गिदक बोलता है कि मैंने खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मैंने इसे एक बार रेगिस्तान में खाया था। The lion had never seen a camel, but he liked the idea of trying camel's meat। अभी शेर ने कभी ऊँट नहीं देखा था, लेकिन उसे ऊँट के मांस को खाने का, उसको आजमाने का विचार बहुत ही पसंद आया। जैसे गीतक ने कहा कि आप खा के देखो, बहुत ही टेस्टी है, तो लायन के मन में खाने की इच्छा प्रकट हुई। बट वेयर कैन वी गेट ए कैमल, ही आस्क्ड। देयर इज अ डेजर्ट सम माइल अवे, said the vulture। Now the lion is asking the vulture, where can I get a camel? मुझे ये ऊँट कहाँ मिलेगा, उसने पूछा।
तो कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है, वहाँ पे हमें ऊँट मिल सकता है, ऐसा गिद्धक ने कहा, वल्चर ने कहा। I was flying over it when I saw a lone camel not far away. मैं इसके ऊपर से उड़ रहा था जब मैंने देखा कि एक अकेला ऊँट बहुत दूर नहीं है। It looked big and fat. वह बड़ा और मोटा लग रहा था। The lion looked at his other advisor. They were wise and experienced. शेर ने क्या किया, तो शेर ने अपने अन्य सलाहकारों को देखा, वे बुद्धिमान और अनुभवी थे। He wanted their opinion. Now the fox and the leopard did not know the desert. वह उनकी राय चाहते थे। अब लोमड़ी और तेंदुए को रेगिस्तान का पता नहीं था। But they did not want the vulture to seem wiser than them. लेकिन वे नहीं चाहते थे कि गिद्धक उनके मुकाबले समझदार हो। तो उन्होंने कहा, यह गिद्धक का विचार था, इसलिए उसे रास्ता निकालना चाहिए। अगले दिन सुबह शेर और उसका दरबार ऊँट के शिकार पर रवाना हुआ। वे आसानी से रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच गए। So what they did? Now this vulture, he didn't know where to find the camel. He was unable to do this. So they said, since it was vulture idea, he should lead the way. उसने ये रास्ता ढूंढ के निकालना चाहिए, हमें कहाँ मिल सकता है कैमल। तो अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग लायन ने क्या किया, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल्स हंट में शिकार के लिए। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट ईजिली, और वे आसानी से रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। लेकिन जब वे जंगल से दूर चले गए तो दिन बहुत गर्म हो गया, बहुत धूप होने लगी और गर्मी भी होने लगी उनको। The sun shone down with fire hot rays. High up in the cooler air, the vulture flew. तो क्या हुआ, सूरज आग की गर्म किरणों से चमक उठा। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, देखो सूरज की किरणें बहुत ही गर्म हो जाती है, हम उस धूप में जा नहीं सकते। तो उस तरह का वो क्लाइमेट हो गया, वहाँ पे वातावरण हो गया। सूरज की किरणें ज़्यादा चमक उठी। ठंडी हवा में गिद्धक ऊपर उड़ गया। हरी अलोन, high up in the cooler air, the vulture flew. Hurry along, he said. The camel is not far off. But the lion could not hurry any more. जल्दी करो। ना अभी वल्चर बोलता है, जल्दी करो। उन्होंने कहा, ऊँट बहुत दूर नहीं है, लेकिन शेर ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकता। वो वल्चर की तरह उड़ के जा सकता है क्या? नहीं। ही इज़ हेवी इन वेट। बट द लायन, द हॉट सैंड had burned his paws. He could go no farther. Stop, he shouted to the other. Let us go back to the forest. I do not care to try camel's meat. अभी वह आगे नहीं जा सका। गरम रेत ने उसके पैर जल रहे थे, उसके पंजे जल रहे थे और वो आगे नहीं जा सका। तो वो अपने साथियों से बोलता है, रुको। उसने दूसरे को चिल्लाया,
हम जंगल में वापस जाते हैं। मुझे ऊँट के मांस की कोशिश करने की परवाह नहीं है। मुझे नहीं खाना है ऊँट का मीट। The lion's king advisor were frightened. The forest was far behind them, and they did not know how to go get the lion back home. The leopard wanted to run away. अभी शेर राजा के सलाहकार भयभीत हो गए। शेर जंगल उनके पीछे था और वे नहीं जानते थे कि शेर को वापस घर कैसे लाया जाए। तेंदुआ भागना चाहता था, तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी सामने आई उनके। The vulture wanted to watch and wait and eat the lion later on, but the clever fox thought of a plan. Off into the desert he ran, saying, I will bring some help. तो अभी गिद्धक देखना चाहता था और बाद में शेर का इंतज़ार करके खाना चाहता था, लेकिन चतुर लोमड़ी ने एक योजना की। उसने प्लान बनाया। क्या किया उसने? तो रेगिस्तान में उतर कर वह यह कहते हुए भागा, मैं कुछ मदद करूँगा। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। कुछ समय तक चलने के बाद लोमड़ी ने ऊँट को देखा। The camel was indeed surprised to see him. Hurry up, friend camel, said the fox. Our king wants you at once. Your king, said the camel. Who is that? I do not know any king. I only know my master, for whom I carry goods across the desert. Now, अभी क्या किया? ऊँट वास्तव में उसे देखकर आश्चर्यचकित तो हो गया। जल्दी करो दोस्त ऊँट, लोमड़ी ने कहा। हमारे राजा आपको एक ही बार में मिलना चाहते हैं। आपका राजा? ऊँट ने कहा, आपका राजा कौन है? तो लोमड़ी बोलती है कि मैं किसी राजा को नहीं जानता। ऊँट बोलता है, मैं केवल अपने स्वामी को जानता हूँ, जिसके लिए मैं पूरे रेगिस्तान के सामान ले जाता हूँ। Our king, the lion, has killed your master, said the fox. तो हमारे राजा शेर ने आपके मालिक को मार डाला, लोमड़ी ने कहा। किससे कहा? तो ऊँट से। Now you are free, and the lion has invited you to live at his court. Come along. अब तुम आज़ाद हो और शेर ने तुम्हें उसके दरबार में रहने के लिए आमंत्रित किया है। The camel followed the fox. When the fox and the camel reached the lion camp, the vulture and the leopard were surprised. अभी क्या हुआ? तो अभी शेर के दरबार में आमंत्रित किया करके कैमल को बोला, साथ चलने के लिए कहा। ऊँट ने लोमड़ी का पीछा किया और जब लोमड़ी और ऊँट शेर के शिविर दरबार में पहुँचे तो गिद्धक और तेंदुआ हैरान हो गए। देर वेर सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए। Even the lion looked pleased in spite of his burnt paws. The camel has presented to the king. He agreed to serve the lion in return for a home at his court. Get on the camel's back, Your Majesty, said the fox. We will return home.
तो अभी जब लोमड़ी और ऊँट ये पहुँचे तो गिद्धक और तेंदुआ हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अपने जले हुए पंजे के बावजूद भी शेर भी बहुत ही प्रसन्न हुए कैमल को देखकर, ऊँट को देखकर। ऊँट को राजा के सामने पेश किया गया। वह अपने दरबार में घर के बदले शेर की सेवा करने के लिए तैयार हो गया। ऊँट की पीठ पर जाओ, महामहिम लोमड़ी ने कहा। हम घर लौट आएंगे। The lion at once jumped onto the camel's back. अभी लायन ने क्या किया, कैमल के पीठ पर जाके उड़ी मारकर वो बैठ गया। His courtiers, the fox and the leopard jumped up behind him. उन्होंने भी जंप मारा। And with the vulture flying ahead as a guide, they set out on the long journey back to the forest. When the traveler reached the forest, they were all tired and hungry. अभी ये सब वापस जंगल की लंबी यात्रा कर अपने जगह पहुंच गए तो इन लोग बहुत ही थके हुए थे और भूख लगी थी इनको। The fox, the leopard and the vulture looked at the camel. Then they looked at each other and smiled. Hungry smile. They had brought the camel for the king's dinner. Now it was time for the feast. अभी जब यात्री जंगल में पहुँचे तो वे सभी थके हुए और भूखे थे। लोमड़ी और तेंदुआ और गिद्धक ये सब ऊँट को देखते रहे और एक दूसरे को देखा और भूखी मुस्कुराहट बिखेर दी। वे ऊँट को राजा के खाने के लिए लाए थे। अभी ऊँट ने तो अच्छी सेवा की, उनको घर उनके जगह तक पहुंचाया, लेकिन लायन के मन में और बाकी लायन के साथियों के मन में क्या था कि अभी ये ऊँट का क्या करेंगे हम लोग, इसको डिनर में इसको खाएंगे। अब दावत का समय हो गया। But that did not keep him from growing very hungry indeed. लेकिन ये वास्तव में उसे बहुत भूख बढ़ने से रोक नहीं रहा था। Fox, leopard, vulture, he shouted, "Don't you see that I am ill and hungry? Go and get me some food." The courtier had to obey the king. So out they went, but they did not go far. They sat in a safe place and discussed what they could do. "I know," said the fox. "After a while, we shall make the camel ask to be eaten." He told the others of his plan. They all agreed. So back they went to the king. अभी इधर क्या हुआ, क्या तुम नहीं देखते कि मैं बीमार और भूखा हूँ? जाओ और कुछ मुझे खाने को लाओ। दरबारियों को राजा की बात माननी पड़ी, इसलिए वो बाहर चले गए, लेकिन वे ज़्यादा दूर नहीं गए। वे अंदर बैठ गए एक सुरक्षित जगह और चर्चा की। क्या की कि हम अभी लायन के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो वल्चर क्या बोलता है कि मुझे मालूम है। लोमड़ी ने कहा, मुझे पता है थोड़ी देर के बाद में क्या करना है, हम ऊँट को खाने के लिए कहेंगे। उसने अपनी योजना दूसरे को बताई। वे सभी सहमत हो गए, इसीलिए वे राजा के पास चले गए। First the vulture stepped forward
Your Majesty, he said, bowing low, we have found no food, but we cannot let your Majesty suffer. I am a poor creature, eat me. The fox pushed the vulture aside. पहले गिदक ने कदम आगे बढ़ाए। महामहिम, उन्होंने कहा नीचे झुककर, हमें कोई भोजन नहीं मिला है, लेकिन हम महामहिम को पीड़ित नहीं होने दे सकते हैं। मैं एक गरीब प्राणी हूँ, मुझे खा जाओ। लोमड़ी ने गिदक को एक तरफ ढकेला। मेरे ऊपर और अधिक मांस है, वह रोया। सो द फॉक्स pushed the vulture aside. I have more meat on me, he cried. Eat me, your majesty. Now the leopard rushed forward. I am not much good, he cried, but I could make a meal for the king. अभी फॉक्स भी चाहता था कि किंग ने मुझे खाना चाहिए, और लेपर्ड भी आगे आया। बोलता है मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये करो, मैं कुछ तो किंग के लिए मील का अरेंजमेंट करता हूँ। द मील लिसन टू ऑल दिस ऑफर्स, ही मस्ट डू एज मच, ही थॉट। योर मैजेस्टी, ही सेड, आई एम टू विलिंग टू give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. कृपया आप मेरे इन पुराने मित्रों के बजाय मुझे खाओ, जो मेरे से अधिक उपयोगी होंगे। तो हर एक जन चाहता था कि लायन भूखा न रहे और वो मुझे खा ले करके। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वेर वेटिंग फॉर। दे प्रिपेयर्ड टू जम्प एट द कैमल, बट द लायन स्टॉप्ड देम। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, ही सेड। माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स। आई एक्सेप्ट देम ऑल। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर in which you offered yourself. The vulture, the fox, and the leopards were shocked. Away flew the vulture. Away ran the fox and the leopard. They were never seen in the forest again. यह वही था जो लोमड़ी, तेंदुआ और गेंदुआ जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ऊँट पर कूदने की तैयारी की, लेकिन शेर ने उन्हें रोक दिया। आप सभी अच्छे और वफादार प्रजा है मेरे, उन्होंने कहा। आपके प्रस्तावों से मेरा दिल छू गया है। मैं उन सभी को स्वीकार करता हूँ। मैं आपको उसी क्रम से खाऊंगा जिसमें आपने अपनी पेशकश की थी। जैसा तुमने बोला कि मुझे खा लो, तो मैं सीरियल वाइज खाऊंगा। गिदक, लोमड़ी और तेंदुआ हैरान रह गए। गिदक दूर उड़ गया, लोमड़ी और तेंदुआ दूर भाग गए। उन्हें फिर कभी जंगल में नहीं देखा गया। The lion laughed to see them go. Then he turned to the camel and said, You had been loyal and good. You shall be my friend as long as we are alive. The camel was happy and grateful. तो उन्हें जाते देख शेर हंस पड़ा। फिर वह ऊँट की ओर मुड़ा और कहा, आप वफादार और अच्छे हो। जब तक हम जीवित हैं, आप मेरे दोस्त होंगे। ऊँट खुश हो गया और आभारी था। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, शेर ने अपने आप को सोचा, राजा हूँ, द किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर। राजा होना अच्छा है, लेकिन दयालु होना बेहतर है। सो दिस इज द मॉरल ऑफ द लेसन, to be kind is good, but to be king is good,
but to be kind is better. So this is the moral of this lesson. So very beautiful lesson. Now I will give you some question answer that you have to write down in your notebook. Now this exercise you have to write in your notebook and submit your homework on my WhatsApp number. So these meanings are there: fierce, angry and aggressive, swift of foot, very quick in moving and running, bodyguard, a person employed to protect somebody, oath of loyalty, a formal promise to be loyal to somebody or something, oppose, disagree with. A king's court. This is a term that describes a king's council and household. The king would have wise men, advisor and helper in his court, from whom he would seek advice. Now the question and answer. Guess the meaning of fear in the contest. Angry and aggressive. Why must a king have a court? A king must have a court to discuss his idea and plan with his courtiers. He also has to get advice from the wise man of the court on how to handle various matters in his own kingdom and other kingdom. Next question is, what quality are necessary in the following? So this is the exercise. This whole thing you have to write in your notebook. You have to write everything in your notebook. Third question is, what is an oath of loyalty? So the answer is given. You can see in the video. Fourth question is, write and read aloud the oath that each of the courtiers must have taken. Next question is, why was the vulture told to lead the way? Then, why had the lion never seen a camel? What advice did the fox and the leopard give? Was it based on good and sound thinking? Now here is language study. Fill in the blanks in the sentence with the correct article. Put a cross where an article is needed. So here some words are in that you have to write all this article. All this language study, all the example, think and answer you have to write in your notebook. Open ended question, write in your notebook. This language study, everything you have to write it down. Now writing skill question is given. This question answer also you have to note down in your notebook. So this much for the day. Thank you so much. Submit your homework on my WhatsApp number.